बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। आज हम मूव करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे मीट्रिक स्पेस की। और मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्चुअली हमारे पास मीट्रिक स्पेस का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम डेफिनेशन की एक बार फिर रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ मज़ीद एग्जांपल्स की। डेफिनेशन है मेरे पास, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन d फ्रॉम x बाई x टू r इज सेट टू बी मीट्रिक। मीट्रिक भी पढ़ते हैं इसको, मैट्रिक भी पढ़ते हैं। ऑन x इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग एक्सियम्स: नंबर 1, d of x y must be greater than or equal to 0. Number 2, d of x y is equal to 0 if and only if x and y both are equal. d of x y is equal to d of y x, इसको हम सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि ये जो D है ये मैट्रिक है ऑन गिवन सेट। ये एग्जांपल्स हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। इस लेक्चर में हमने ये इस एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। Show that d of x y is equal to x minus y mod divided by 1 plus x minus y mod is a metric. सोल्यूशन में हम पहली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी नंबर की, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड 9th क्लास पास किया हुआ उसमें हमने ये एब्सोल्यूट चैप्टर नंबर 7-8 में से चैप्टर नंबर 8 में हमने ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रखा है कि x माइनस वाई का जो एब्सोल्यूट है मॉड है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी, मींस नॉन नेगेटिव ही होगी। सेम एज इट इज अगर x माइनस वाई आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर इस सारे का जो डिवाइजर है x माइनस वाई मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड, क्योंकि ये 0 है, 0 ओवर 1 प्लस 0 करें तो ये 1 देता है, 0 ओवर 1 एक्चुअली 0 ही देता है। तो इसका आंसर या तो 0 ही आएगा या 0 से बड़ा ही आएगा। तो आपकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इसमें जो इफ एंड ओनली इफ की प्रॉपर्टी है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 के बराबर है तो ऐसा सिर्फ तब ही पॉसिबल होगा अगर वो डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हो, बराबर हो, एक ही जगह पर मौजूद हो। हम पहले इस प्रॉपर्टी को लेते हैं, इसका फिर कन्वर्स बाद में देखते हैं। इसको प्रूव करते हैं। d of x y is equal to 0, अगर d of x y 0 है तो इट मीन्स d of x y की वैल्यू हमें दी गई है x माइनस वाई मॉड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म पूरी 0 हो जाती है, देता है x माइनस वाई मॉड दैट इज इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर का एब्सोल्यूट 0 के बराबर है तो ऐसा सिर्फ तब ही पॉसिबल है कि वो नंबर खुद भी 0 के बराबर होगा। तो इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। कन्वर्सली हम जो काम हमने यहाँ प्रूव किया, अब इसको सपोज करेंगे और साबित करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स है 0। इफ x इज इक्वल टू y देन इन दोनों के दरमियान अगर दो पॉइंट्स आपस में बराबर हैं तो उनका डिफरेंस ऑलवेज 0 होगा। अगर किसी नंबर का अगर कोई नंबर 0 के बराबर है तो उसका एब्सोल्यूट भी 0 के बराबर होगा। तो फिर अगर ये वाली बात है तो फिर x माइनस वाई मॉड और 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड जो होगा आपके पास एक्चुअली वो 0 के बराबर होगा। तो इट मीन्स कि d ऑफ x कॉमा y दैट इज इक्वल टू 0, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है, d of x कॉमा y दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड एज इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। मैं ऊपर इस मॉड में नेगेटिव जब कम लेता हूँ तो ये देता है नेगेटिव 1 का मॉड अलग तो ये देता है y माइनस एक्स। सेम एज ये कम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो जब हम किसी नेगेटिव नंबर का मॉड लेते हैं तो ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, तो बाकी चीज बच जाती है y माइनस एक्स और 1 प्लस वाई माइनस एक्स एब्सोल्यूट एक्चुअली ये dy x के बराबर है। तो आपकी सिमेट्री प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ आ रहे हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी की तरफ। हम ये बात जानते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू, मैं अपनी तरफ से ये z सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ और ऐड भी करता हूँ तो ये कैंसिल होकर वापस वही देता है। और बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कि अगर आप a प्लस बी का एब्सोल्यूट लेते हैं, इसको सेपरेट करते हैं a प्लस बी एब्सोल्यूट,
तो एक्चुअली ये आपके पास लेस देन और इक्वल होता है ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट के इक्वल होता है। तो सेम एज यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस जेड एब्सोल्यूट प्लस z माइनस वाई एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल का सिंबल आ जाएगा। मैं अगर अपनी तरफ से, हमें ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर मैं एक नंबर सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड कर दूं तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस ही रहेगा। अगर असद की उम्र 10 साल है और कमर की उम्र 20 साल है, तो असद जो है वो कमर से छोटा है, तो 5 साल बाद असद फिर भी कमर से छोटा ही रहेगा। मैंने सेम नंबर सेम अमाउंट दोनों की एजेस में ऐड कर दिए तो भी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं रहता। 1 प्लस एक्स माइनस वाई मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस जेड मॉड प्लस जेड माइनस वाई मॉड। आप इसका नेक्स्ट रेसिप्रोकल लेंगे, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाती है। लेस देन और इक्वल टू थी तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू हो चुकी है। फिर आप इस पूरी इनइक्वलिटी को नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपकी ये इनइक्वलिटी एक बार फिर रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू थी तो अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। हम दोनों साइड पे एक नंबर ऐड करते हैं जो है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड पे 1 ऐड करते हैं तो भी इस इनइक्वलिटी सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है तो इसकी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इसका एलसीएम लें, जब आप एलसीएम लेंगे ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये देता है एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज है। ये डिनोमिनेटर आप इन दोनों टर्म के नीचे अलग अलग जब डिवाइड करते हैं तो आप इस जगह पे आप पहुंचते हैं। हम ये बात जानते हैं कि z माइनस वाई एब्सोल्यूट जो है और x माइनस जेड एब्सोल्यूट जो है ये दोनों एब्सोल्यूट इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती हैं। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर से ये हटा भी दूं, यहाँ से भी हटा दूं, तो भी इसकी इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये इनइक्वलिटी वैसे की वैसे रहेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली आपके पास बराबर है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन और इक्वल टू एज इट इज, और ये चीज़ है डी ऑफ एक्स कॉमा जेड और ये चीज़ है डी ऑफ जेड कॉमा वाई। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी, हैंस डी इज अ मैट्रिक। नेक्स्ट एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, d of p1 comma p2 that is equal to x1 minus x2 mod plus y1 minus y2 mod is a metric on R square where p1 is equal to x1 x2 and p2 is equal to y1 y2 and same as अगर p3 होगा तो वो भी हम इसी पैटर्न से ही इनको इन पॉइंट्स को लेट करेंगे। मुझे लगता है मैं यहाँ पे पॉइंट शायद गलत ले रहा हूँ, x1 लेट कर इसको नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, शायद कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। मुझे यहाँ पे डाउट ये हो रहा है कि x1 y1 होना चाहिए और ये x2 y2 होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आके ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एज x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट, ये बात हम ये जानते हैं, प्रीवियस एग्जांपल में हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ये नॉन नेगेटिव होती है, इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, सेम एज इज y1 माइनस y2 एब्सोल्यूट दैट विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इन दोनों का जो सम होगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और अगर इन दोनों का सम, अगर इसको गौर से देखें तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक ये d ऑफ p1 p2 के बराबर है और d ऑफ p1 p2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमारी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, वो है d ऑफ p1 p2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो फिर हमें साबित करना होगा कि p1 और p2 बराबर है। अगर इसको बाय गिवन क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास d ऑफ p1 p2 बराबर है x1 माइनस x2 मॉड प्लस y1 माइनस y2 मॉड दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो एब्सोल्यूट का सम 0 के बराबर आ रहा है, इट मीन्स कि वो दोनों 0 के बराबर ही है। अगर दो नंबर का सम 0 के बराबर आ रहा है, इट मीन्स कि वो दोनों नंबर 0 ही है। इसका मतलब है x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट वो भी 0 के बराबर है, y1 माइनस y2 एब्सोल्यूट वो भी 0 के बराबर है। अगर किसी नंबर का एब्सोल्यूट 0 के बराबर है, इट मीन कि वो खुद नंबर भी 0 के बराबर है। सेम एज इज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x1 दैट इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। तो यहाँ पर x1 y1 लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे x2 y2 लेंगे, तो मेरे पास p1 इज इक्वल टू p2, ये दोनों बराबर आ चुके हैं। सेम एज मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, x1 y1 और यहाँ पे x2
y2, ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे। अब इसका कन्वर्स भी आप लेके खुद इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्री प्रॉपर्टी। डी आप P1 P2 मुझे गिवन है, ये दिए गए हैं। मैं इन दोनों के एब्सोल्यूट में से नेगेटिव जब कामा लूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x2 माइनस x1 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा y2 माइनस y1 में। जब हम इस नेगेटिव का एब्सोल्यूट लेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट प्लस y2 माइनस y1 मॉड। तो एक्चुअली कन्वर्ट हो चुका है डी ऑफ P2 P1 में। फिर मेरे पास है M4 है मेरे पास। M4 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी ऑफ P1 P2 दैट इज इक्वल टू, ये उसी डेफिनेशन के मुताबिक हमारा जो रिजल्ट है एक्चुअली वो है x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2। मैं अपनी तरफ से x3 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और y3 और यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब इसका मैं एब्सोल्यूट अलहदा लेता हूँ, इनको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे इनका भी एब्सोल्यूट अलहदा लेंगे, तो जो इक्वलिटी है ये इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो x1 माइनस x3 मॉड प्लस x3 माइनस x2 मॉड प्लस y1 माइनस y3 मॉड प्लस y3 माइनस y2 मॉड। हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, x1 माइनस x3 मॉड प्लस y1 माइनस y3 मॉड। इसको सारे को कंबाइन करके अलहदा कर लिया, सेम एज इट इज x3 माइनस x2 मॉड प्लस y3 माइनस y2 मॉड, इसको अलहदा कर लेते हैं। ये सारा हमारे पास d ऑफ P1 P3 प्लस d ऑफ P3 P2 के बराबर है। यहाँ पे P3 हमारे पास पैरामीट्रिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ हमने फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लिया, तो इसके साथ D जो है वो हमारे पास मैट्रिक है। यहाँ तक के लिए आज की एग्जांपल खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।